पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करते हैं तो सबसे पहला रखना जो पेरिस ओलंपिक 2024 है कौन से क्रम का है, तो याद रखना आपको 33वें नंबर का क्रम का है। 33rd नंबर के क्रम का ये आपका ओलंपिक होता है। कौन से क्रम का होता है? 33। तो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की यदि मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर लिखा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का जो आयोजन है ये 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 के मध्य कहाँ पे होता है? फ्रांस की जो राजधानी पेरिस में किया गया है। ठीक है, तो याद रखना आपको संस्करण याद रखना होगा बेटा। 33वें नंबर का जो संस्करण है कहाँ पे होता है? आपका पेरिस, फ्रांस के अंदर जो पेरिस है वहाँ पे आपका होता है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे आगे बताना चाहूँगा कि इसका जो शुभंकर है, जो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर है वो आपको याद रखना ओलंपिक फ्रीज। क्या होता है आपका ये ओलंपिक फ्रीज क्या है? तो वर्ष 2024 के 33वें पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर का जो नाम है वो है आपका ओलंपिक फ्रीज। ठीक है, ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रांसीसी गणराज्य के पारंपरिक फ्रीजियन टोपी पे आधारित है। फ्रीजियन हैट्स पे ये आधारित आपका होता है। आपको केवल शुभंकर याद करना है दोस्तों, वो आपको याद रखना है ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक फ्रीज जो है पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि 33वें क्रम का होता है, इसका क्या होता है? आपका शुभंकर यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु है ना, बैडमिंटन स्टार का नाम क्या होता है? पीवी सिंधु। बैडमिंटन स्टार का नाम क्या होता है? पीवी सिंधु। और टेबल टेनिस के जो खिलाड़ी होते हैं अजंत शरत कमल के भारतीय ध्वजवाहक थे। यानी यदि मैं स्टार्टिंग में जो उद्घाटन समारोह होता है उसमें भारतीय ध्वजवाहक की बात करता हूँ तो आपको नाम याद रखना होगा पीवी सिंधु का। और टेबल टेनिस के जो खिलाड़ी होते हैं शरत अचंत कमल का, ये भारतीय जो है ध्वजवाहक थे। तो बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल ये भारतीय ध्वजवाहक थे। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। कौन कौन थे उद्घाटन समारोह में? तो बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल जो भारतीय ध्वजवाहक थे। इसके बाद देखो ये जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है जो कि 33वें क्रम का है, इसमें सर्वाधिक सफल एथलीट की यदि हम बात करते हैं तो उसका नाम होता है लियोन मर्चेंट। क्या नाम होता है दोस्तों? यहाँ पे लियोन मर्चेंट का नाम आपको याद रखना होगा। ये फ्रांस जहाँ पे हुआ है, फ्रांस के पुरुष तैराक हैं, स्विमर है दोस्तों, ये तैराक हैं। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीता हुआ है ना, 4 इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और एक इन्होंने क्या जीता है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और 4 गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 के सर्वाधिक सफल एथलीट ये रहे हैं। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीता है, एक की है ना, एक के व्यक्ति जो 4 गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ ये सर्वाधिक सफल एथलीट हम इसको मानते हैं। और याद रखना माइकल फेल्प्स के बाद ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे तैराकी आपके होते हैं। इससे पहले माइकल फेल्प्स ने भी किसी एक ओलंपिक खेल के है ना एक ही संस्करण में 4 गोल्ड मेडल जीते थे। और उसके बाद ये दूसरे ऐसे तैराक हैं जिन्होंने है ना एक ही संस्करण में 4 गोल्ड मेडल जो है जीता हुआ है। तो याद रखना है पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि 33वें क्रम का है, इसके सर्वाधिक सफल एथलीट कौन होते हैं? लियोन मर्चेंट जो कि फ्रांस के एक पुरुष तैराक होते हैं। उन्होंने 4 गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ ये है ना पेरिस ओलंपिक 2024 के सर्वाधिक सफल एथलीट हम इनको मानते हैं। नाम इनका है लियोन मर्चेंट। लियोन मर्चेंट जो कि फ्रांस के पुरुष तैराक आपके होते हैं। इसके बाद दोस्तों ये तो पुरुष थे। तो सर्वाधिक सफल महिला एथलीट की यदि हम बात करते हैं तो उनका नाम होता है टोरी हस्के। क्या नाम होता है? टोरी हस्के। इनका नाम याद रखना दोस्तों, टोरी हस्के इसका नाम होता है। ये सर्वाधिक सफल महिला एथलीट होती हैं। ये यूएसए की महिला तैराक है बेटा, अमेरिका की ये महिला तैराक है। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता हुआ है ना, 3 गोल्ड मेडल जीता हुआ है और 2 इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। तो 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल है ना, 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 की सर्वाधिक सफल महिला एथलीट बनी है। तो इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता है और 2 यहाँ पर सिल्वर मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 की सर्वाधिक सफल महिला एथलीट बनी है। नाम है इनका टोरी हस्के। टोरी हस्के जो है सर्वाधिक सफल महिला एथलीट यहाँ पर बनी है, जो कि अमेरिका यूएसए की महिला तैराक। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 की सर्वाधिक सफल महिला एथलीट बनी है। याद रखना टोरी हस्के।
ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के बारे में। तो पेरिस ओलंपिक में जो पेरिस ओलंपिक में भारत की यदि अपन स्थिति को देखते हैं दोस्तों, तो गगन नारंग का नाम याद रखना है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ये प्रमुख थे, है ना। भारतीय दल के प्रमुख कौन थे, है ना, चीफ मिशन, है ना। भारतीय दल के प्रमुख कौन थे, गगन नारंग का आपको नाम याद रखना है, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ये प्रमुख थे, चीफ मिशन थे, है ना। क्या थी ये, है ना, चीफ मिशन थे, ये भारतीय दल के ये प्रमुख थे। गगन नारंग का नाम आपको याद रखना है। और भारत के पूर्व दिग्गज निशानेबाज शूटर अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ओलंपिक ऑर्डर, तो भारत के जो पूर्व दिग्गज निशानेबाज है ना, भारत के पूर्व दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के इतिहास रचा था। तो अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित यहाँ पर किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। तो याद रखना है वर्ष 2024 के ओलंपिक खेल, जो कि 33वें क्रम का ओलंपिक है, में भारत ने जो एक यहाँ पे सिल्वर मेडल और 5 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कुल 6 पदक जीतने में सफल हुआ है। यानी भारत की झोली में केवल 6 मेडल आए हैं, उनमें से 1 मेडल आपके रजत पदक है, यानी कि सिल्वर मेडल है, और यहाँ पे 5 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि 5 इन्होंने कांस्य पदक जो है जीता है। अब देखते हैं किसने क्या क्या मेडल जीता है। तो सबसे पहला जो नाम आता है दोस्तों, वो आता है मनु भाकर। ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज है। देखिए, पहली भारतीय महिला निशानेबाज, इससे पहले, है ना, कोई भी भारतीय महिला ने निशानेबाजी के अंदर कोई भी पदक नहीं जीता था, लेकिन ओलंपिक खेलों के अंदर कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज, पहली भारतीय महिला जो निशानेबाज है वो कौन होते हैं दोस्तों, वो मनु भाकर होते हैं। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाली जो मनु भाकर है, वो पहली भारतीय एथलीट है। पुरुष महिला मैटर नहीं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक खेल के एक ही संस्करण में, एक ही एडिशन में, एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाली मनु भाकर जो है पहली भारतीय एथलीट हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग भारतीय पदक की यदि हम बात करें, तो पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले जो कि शूटर हैं, है ना, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत, इन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती जो कि में कांस्य पदक जीता है। 57 केजी भार वर्ग में अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। वहीं पे नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। 89.5 मीटर के साथ में इन्होंने रजत पदक जीता है। गोल्ड मेडल जो है जीता हुआ है आपके अरशद नदीम ने, जो कि 92 मीटर के आसपास उन्होंने भाला फेंका था। ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा जो है यहाँ पे रजत पदक जीतते हैं, है ना। हम जो है पाकिस्तान के अरशद नदीम से हार जाते हैं, और भाला फेंक के अंदर इन्होंने रजत मेडल जो है जीता हुआ है। इससे पहले इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था जब टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था तब। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल वाले में, और मनु भाकर और सौरभजीत सिंह ने कांस्य पदक जीता है। ये 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित टीम में इन्होंने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। इस प्रकार से दोस्तों रजत पदक की बात करें तो एक रजत पदक भारत के हिस्से में आया है, और ये हमारे जीते हैं वह हैं नीरज चोपड़ा जी ने। और 5 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल आए हुए हैं, जिनमें सबसे पहला होता है पुरुष हॉकी टीम, दूसरा आपका होता है मनु भाकर जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। तीसरा होता है मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित टीम में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद एक शूटर और है स्वप्निल कुसाले, इन्होंने भी पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर कांस्य पदक जीता है। और लास्ट में देखिए अमन सहरावत, इन्होंने जो है फ्री स्टाइल कुश्ती में, है ना, पुरुषों की 57 केजी भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। आगे मैं इसमें बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स जो पुरुष हॉकी टीम है, इसके जो गोल्ड मेडल जीतने वाले वो नीदरलैंड होता है ना। पुरुष हॉकी में जो गोल्ड मेडल जीता है ना वो नीदरलैंड है। रजत पदक जो है जर्मनी ने जीता हुआ है, और कांस्य पदक जो है भारत ने यहाँ पर जीता है। और भारत ने किसको हरा के जीता है दोस्तों, स्पेन को हरा के जीता है। ये क्वेश्चन भी आता है ना, स्पेन को हरा के जीता है। तो पुरुष हॉकी का जो गोल्ड मेडल है वो नीदरलैंड को मिला हुआ है। रजत पदक जो है वो जर्मनी को मिला हुआ है,
और कांस्य पदक जो है भारत को मिला है, भारत ने स्पेन को हरा के कांस्य पदक पे कब्जा जमाया है ना। भारत की तरफ से सर्वाधिक जो गोल है हरमनप्रीत सिंह ने किया है, जो कि भारतीय कप्तान भी हैं, इन्होंने 10 गोल यहाँ पर किए हैं। तो सर्वाधिक गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए हैं, जिन्होंने 10 गोल के साथ सर्वाधिक गोल इन्होंने किया, और ये भारतीय कप्तान है भारतीय हॉकी टीम के। इसके बाद भारत ने 52 वर्षों के पश्चात वर्ष 1968 और 1972 है ना, पुरुष और हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता। आपको मालूम होगा कि इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो कांस्य पदक जीता था, और अभी 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। लगातार 2 ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीत के इतिहास रच दिया है। और भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हरा के, ठीक है, कांस्य पदक पर कब्जे जमा है, जबकि नीदरलैंड ने गोल्ड मेडल जीता और जर्मनी ने जो है सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता हुआ है। और सर्वाधिक गोल जो हरमनप्रीत सिंह ने किया, जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। दोस्तों, यदि मैं आपसे बात करना चाहूँगा यहाँ पर, तो जो पुरुषों की भाला फेंक में याद करें तो इनमें जो सिल्वर मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने फेंका है 89.45 मीटर के साथ में। वहीं पे गोल्ड मेडल जो जीता हुआ है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने, जिन्होंने 92.97 मीटर यानी लगभग 93 मीटर जो इन्होंने भाला फेंका है। ये नया ओलंपिक रिकॉर्ड है, इससे पहले इतना लंबा चौड़ा आज तक कोई नहीं फेंका था भाई साहब। तो इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता हुआ पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर है ना, यानी कि लगभग 93 मीटर का नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए पुरुष भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वहीं पर रजत पदक के रूप में भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का भाला फेंक यहाँ पे फेंका है। और कांस्य पदक की बात करें तो ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स, इन्होंने 88.54 मीटर के जो है भाला फेंका है। ये कांस्य पदक इन्होंने जीतने में हासिल किया है, पर सफल रहे हैं। तो गोल्ड मेडल याद रखना, जो कि अरशद नदीम ने जीता है पाकिस्तान के 92.97 मीटर का इन्होंने भाला फेंका है, नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। रजत पदक में नीरज चोपड़ा जो कि भारत के 89.45 मीटर का इन्होंने भाला जो है दोस्तों फेंका है। यदि अपन मेडल टैली की बात करें, पदक तालिका की बात करें, तो शीर्ष जो राज्य है उनमें यदि मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पदक तालिका के बारे में आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों, कि ये जो पदक तालिका होता है इस पे मेडल टैली में सबसे नंबर 1 पे याद रखना आपको, नंबर 1 पर दोस्तों अमेरिका है। नंबर 1 पर कौन है दोस्तों? अमेरिका है, जिन्होंने 40 गोल्ड मेडल, 44, वैसे गोल्ड मेडल याद करना, ये याद करने की ज़रूरत है, 44 गोल्ड मेडल के साथ कुल 126 मेडल जीत के, है ना। इनमें 44 क्या होता है आपके गोल्ड मेडल होते हैं। 44 गोल्ड मेडल के साथ 126 मेडल के साथ में टॉप पे कौन रहता है आपके? अमेरिका जो है रहता है। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपके चीन होता है, उसने भी 40 गोल्ड मेडल जो जीता हुआ है। 40 गोल्ड मेडल के साथ इन्होंने टोटल 91, ठीक है, मेडल जो है इन्होंने जीता हुआ है। हालांकि 40 मेडल ही प्रायोरिटी है, 40 मेडल के साथ 126 मेडल के साथ टॉप पे। सेकंड पे चीन, थर्ड नंबर पे आपके जापान जो है वो रहा है। और भारत की जो रैंक है दोस्तों 71 है। भारत की जो रैंक कितना होता है 71, तो जिन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता है, सिल्वर मेडल लेके 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल है, इस तरीके से कुल 6 मेडल जीतकर अपना मेडल टैली में स्थान आपका 71 आपको यहाँ पर याद रखना है। 71 दोस्तों, 71 की यदि अपन बात करें